नमस्कार दोस्तों। आज हम एसएससी जेईई करंट अफेयर 2020 के लिए आपके जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, यूनिसेफ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार नव वर्ष 2020 के अवसर पर सबसे अधिक बच्चों का जन्म जो है वो कहाँ हुआ है। तो 1 जनवरी 2020 को सबसे ज़्यादा बच्चों का जन्म हुआ है भारत में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 28वें थल सेना अध्यक्ष बने हैं। तो 28वें थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं जनरल मुकुंद नरवणे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये इजराइल के प्रधानमंत्री किस बार बने हैं? ये बने हैं 5वीं बार। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिस भी प्रश्न में आपके पहला लग जाएगा वो अपने आप में डबल स्टार रखता है। तो आपका बैंक कौन सा है? ये है कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। तो कौन अध्यक्ष बने हैं? ये बने हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा सेना पर खर्चा करने वाले देशों में भारत का स्थान है। तो सेना पर खर्चा करने में जो भारत का स्थान कौन सा? ये है तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी दी गई है। तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी किसे दी गई है? ये दी गई है सर्बिया को। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट को अपनी वॉइस बैंकिंग सेवा चालू की है? तो अमेजन एलेक्सा व गूगल असिस्टेंट की वॉइस बैंकिंग सेवा किसने चालू की है? ICICI बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैग बोर्ड जो है किस कंपनी ने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है गूगल ने। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी कौन सी है? वो है TCS। किस देश के साथ पूरी तरह से डिजिटल बैंक को लॉन्च करेगी? तो ये किसके साथ मिलकर लॉन्च करेगी? इजराइल के साथ में। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई युवा खेल 2021 की मेज़बानी करेगा। तो एशियाई युवा खेल 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? वो करेगा चीन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कोविड-19 के मामलों को ट्रैक करने हेतु किस नाम के ऐप को लॉन्च किया है? तो किस नाम के ऐप को लॉन्च किया है? आरोग्य सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक जो हैं डोमिसाइल के हकदार होंगे? तो जो नागरिक वहाँ पर 15 साल से रह रहे हैं वो डोमिसाइल के हकदार होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा? वो होगा फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिसने सबसे पहले राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी को लागू किया है? तो इसे सबसे पहले किसने लागू किया है? इसे लागू किया है राजस्थान ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा ने हाल में ही गर्भपात की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह करने की अनुमति देने का विधेयक पारित किया है? तो ये 24 सप्ताह तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला उप महानिरीक्षक जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ये है नुपुल कुलश्रेष्ठ। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देश में सोलर रूफटॉप
स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है। तो देश में पहला राज्य बना है जिसने जो है सोलर रूफटॉप को स्थापित किया, उसका नाम है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है, तो ये किसने जीता है? ये जीता है पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने मार्स 2020 रोवर का नाम क्या रखा है? तो नासा ने मार्स 2020 रोवर का नाम क्या रखा है? प्रिजर्वेरेंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबल पुरस्कार 2020 जो है किसे मिला है? तो एबल पुरस्कार 2020 किसे मिला है? ग्रेगरी मार्गुलिस और हिलेल फुरस्टेनबर्ग को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला 2020 विश्व कप किसने जीता है? तो आईसीसी महिला 2020 विश्व कप किसने जीता है? ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 टी20 खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, तो 500 टी20 खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? ये है किरेन पोलार्ड। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी ईच फॉर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चपचार कूट महोत्सव मनाया गया है, तो ये जो चपचार कूट महोत्सव ये कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया है मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है, तो उत्तराखंड सरकार ने जो है ग्रीष्मकालीन में किसे राजधानी बनाने की घोषणा की है? गैरसैंण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक परिवहन को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये कौन बन गया है? इसका नाम है लग्जमबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी मैक्सिको ओपन खिताब 2020 जीता है, तो एटीपी मैक्सिको ओपन खिताब 2020 किसने जीता है? ये जीता है राफेल नडाल ने। स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? जादव पायेंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य सम्मेलन 2020 का आयोजन किस राज्य में किया है? तो ये किया है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ विश्व कप 2020 के नए फॉर्मेट की मेजबानी करने वाला पहला देश बन गया है, तो ये पहला देश कौन सा बना है? ये बना है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं, तो इनका नाम है रॉस टेलर और ये कहाँ के हैं? ये हैं न्यूजीलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का उद्घाटन हुआ है, तो देश के पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये हुआ है कटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा बन गया है, तो भारत का जो पहला सिंगल यूज प्लास्टिक हवाई फ्री अड्डा बन गया है इसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो तीसरे नंबर पर विश्व में बोली जाने वाली भाषा कौन है? वो है हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी करेगा, तो इसकी मेजबानी जो है वो करेगा भारत। किस देश ने सनस्क्रीन क्रीम पर बैन लगाया है? तो सनस्क्रीन क्रीम पर जो बैन लगाया है उसका नाम है पलाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने साइबर सेफ वुमन की शुरुआत की है? तो साइबर सेफ वुमन की शुरुआत किसने की? वो की है महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन ने किसे दशक की सबसे लोकप्रिय किशोरी घोषित किया है?
तो दशक की सबसे लोकप्रिय घोषित यूएन ने किसे किया है? मलाला यूसुफजई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अंतरिक्ष में रहने वाली सबसे लंबी अवधि तक पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो ये अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? इनका नाम है क्रिस्टीना कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है अमिताभ बच्चन को। किस राज्य ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की है? तो ये कौन सा पहला राज्य है? इसका नाम है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल से एकीकृत करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो जिस भी प्रश्न में आपके जो है पहला आ जाएगा तो वो प्रश्न अपने आप में डबल स्टार रखता है। तो ये कौन सा राज्य बन गया है? ये है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खुलेगा? तो ये खुलेगा भागलपुर, बिहार में। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। नागरिक संशोधन कानून सीएए को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य बना है। तो सीएए को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये है केरल। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल ट्रायल किया है। तो K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का जो ट्रायल किसने किया है? ये किया है भारत ने। किस राज्य ने राज्य विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो ये कौन सा राज्य है जो राज्य विधान परिषद को समाप्त करेगा? इसका नाम है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास में डेब्यू पर पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो इनका नाम है रवि यादव और ये कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। पहला मातृभूमि बुक ईयर पुरस्कार मिला है। तो पहला मातृभूमि बुक ऑफ ईयर पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है, पुस्तक का नाम है ब्लू इज लाइक ब्लू। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जो है जिसमें देश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। तो पहले जो दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया आंध्र प्रदेश में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाया है? तो दुनिया का जो पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट बना है ये बनवाया है भारतीय सेना ने। ईरान ने किस देश की सभी सेना को आतंकवादी घोषित किया है? तो ईरान ने जो है अमेरिका की सभी सेना को आतंकवादी घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर निर्माण के लिए गठित राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इनके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है महंत नृत्य गोपाल दास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन शो के लिए किस देश ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो गिनीज ऑफ बुक वर्ल्ड में किसने अपना नाम दर्ज कराया है? नेपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली बधिर व्यक्ति कौन बनी है? तो इनका नाम है ओब्रायन। इन्होंने अटलांटिक महासागर पार करने में अपना नाम लिखवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का प्रमाण पत्र दिया है? तो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का सर्टिफिकेट किसने दिया है जयपुर को? यूनेस्को ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर धर्मसप्त को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गांवों की मैपिंग करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है? तो गांवों की मैपिंग करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कौन सी राज्य सरकार करेगी? ये करेगी मध्य प्रदेश की। पहली बार हार्नबिल उत्सव का आयोजन हुआ है। तो जो पहली बार हार्नबिल उत्सव का आयोजन हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एकांकगुआ की चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की माउंटेनियर बन गई हैं। तो इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का जो पहला ग्लास ब्रिज है ये कहाँ बनाया जाएगा? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा मुंबई में। भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो इनका नाम है राधा किशन दमानी। छह महाद्वीप व छह पर्वत चोटियों को स्केल करने वाली दुनिया की पहली आदिवासी जो है कौन बने हैं? तो ये इनका नाम है मालावत पूर्ण। इन्होंने छह महाद्वीप व छह पर्वत चोटियों को जो है स्केल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? इंदौर को। यूएस ओपन टेनिस 2020 में महिला एकल का खिताब जीता है। तो यूएस ओपन टेनिस 2020 में जो महिला एकल का खिताब किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं सुभाष कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पहले किसान रेल को दिल्ली से किस रेलवे स्टेशन के लिए हरी झंडी दिखाई गई है? तो किस रेलवे स्टेशन के लिए हरी झंडी दिखाई गई है? आनंदपुर रेलवे स्टेशन। स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 7 सितंबर को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में प्रथम स्थान मिला है। तो एआई में जो पहला स्थान किसे मिला है? ये मिला है बेंगलुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय स्टेशन ने पहला रेस्तरां ऑन व्हील शुरू किया है? तो ये शुरू किया है पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जमीनी जहाज के तेल रिसाव के कारण जो है आपातकाल घोषित किया है? तो ये आपातकाल किसने घोषित किया है? मॉरिशस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफसीआई ने स्कूल परिसर के भीतर जो है जंक फूड को बैन किया है। तो 50 मीटर के दायरे में जो है एफसीआई ने जंक फूड को जो है बैन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक सिग्नल और लाइन पर महिला प्रतीक बनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो ट्रैफिक सिग्नल और साइन पर जो है महिला प्रतीक बनाने वाला भारत का जो पहला शहर बना है इसका नाम है मुंबई। स्वच्छ भारत मिशन जो अकादमी शुरू की है, तो स्वच्छ भारत मिशन अकादमी किसने शुरू की है? जल शक्ति मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य जो है देश में नंबर 1 निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है? तो उसका नाम है उड़ीसा। अटल सुरंग का निर्माण किस पर्वत श्रृंखला में हुआ है? तो अटल सुरंग का निर्माण जो है पीर पंजाल श्रेणी में हुआ है। किस टीम ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? तो अभी हाल में किसने जीता? ये जीता है सौराष्ट्र ने। इंडिया पोस्ट ने किस शहर में मुफ्त डिजिटल लॉकर सेवा लॉन्च की है? तो मुफ्त डिजिटल लॉकर सेवा कहाँ पे लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी 7 समिट को पूरा करने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो ये पहले भारतीय कौन बने हैं? ये बने हैं सत्यरूप सिद्धांत।
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो भारत है वो कहाँ पर अपना कॉटन वेयर हाउस स्थापित करेगा? तो भारत कहाँ पर अपना कॉटन वेयर स्थापित करेगा? ये करेगा वियतनाम में। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित फेरी नौका का क्या नाम है? तो उस नौका का नाम क्या है? उसका नाम है आदित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल फाइटर जेट का पहला बैच जो है वो कहाँ पर आया था? तो ये आया था अंबाला एयरबेस पे। भारत का पहला डीजीसीए ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल बना है, तो ये कहाँ पर बना है? ये बना है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को पूर्वोत्तर का पहला मैनहोल सफाई रोबोट बंदीकूट मिलेगा? तो ये किसे मिलेगा? ये मिलेगा गुवाहाटी को। वर्ष 2020 के विलीजन के प्रमुख क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो 2020 की जो विलीजन के प्रमुख क्रिकेटर हैं उसमें नामित किया गया है बेन स्टोक को। नासा ने 2024 तक चंद्रमा पर मनुष्य को उतारने के उद्देश्य से किस कार्यक्रम को शुरू करने की योजना बनाई है? तो उस कार्यक्रम का नाम है आर्टेमिस। भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम किस शहर में स्थापित किया गया है? तो जो भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है ये ऋषिकेश उत्तराखंड में स्थापित हुआ है। CAG की रिपोर्ट के अनुसार जो है पर्यावरण से संबंधित अपराधों में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तो भारत का सबसे ऊपर राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली फ्लाइंग कार फैक्ट्री आने वाली है? तो ये किस राज्य में आने वाली है? इसका नाम है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष विश्व जल दिवस का जो विषय क्या था? तो इस वर्ष जो विश्व जल दिवस का विषय था ये था वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। ली टेंग हुई लोकतंत्र के पिता माने जाते हैं, ये किस देश से थे? तो ये किस देश से थे? ताइवान से। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में किसे मनाया जाता है? 1 अगस्त को। कौन सा देश एशियन शिखर सम्मेलन 2020 की मेज़बानी करेगा? तो एशियन शिखर सम्मेलन 2020 की मेज़बानी कौन करेगा? ये करेगा वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के 233 वर्षों के इतिहास में पहली महिला MCC अध्यक्ष बनने जा रही हैं, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है क्लेयर कोनोर। ICC इलाइट पैनल में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के एम्पायर बने हैं, तो ICC इलाइट पैनल में सबसे कम उम्र के एम्पायर बने, इनका नाम है नितिन मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का उड़ीसा में सफल प्रशिक्षण किया है, उसका नाम पूछा गया है, क्या है? तो उसका नाम है ध्रुवास्त्र। द एंड गेम पुस्तक के लेखक हैं, तो द एंड गेम पुस्तक के लेखक कौन है? हुसैन जैदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे दुनिया के पहले विद्युतीकरण डबल स्टैक कन्वेयर सुरंग का निर्माण जो है किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं, तो उन गेंदबाज का क्या नाम है? डेन ब्रावो। किस देश में भारत ने सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है? तो कौन सा देश है जहाँ पर भारत सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा? श्रीलंका। पेटीएम के CEO हैं, तो पेटीएम के CEO कौन है प्रेजेंट टाइम में? वरुण श्रीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष से दिल्ली से लंदन तक दुनिया की सबसे लंबी बस यात्रा शुरू होगी? तो वर्ष 2021 से दिल्ली से लंदन तक जो है दुनिया की सबसे लंबी बस यात्रा शुरू होगी। नुआखाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नुआखाई महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में।
WHO ने हाल में ही अफ्रीका को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? तो WHO ने जो है अफ्रीका को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? वाइल्ड पोलियो से। थुम्बी महोत्सव 2020 पहला राज्य ड्रैगन फली फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? केरल में। शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। तो शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? सुधा पैनली को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाले सबसे युवा लेखक बन गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाले जो सबसे युवा लेखक का नाम है मैरीके लुकास रिजनेवेल्ड। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत की पहली समुद्री एम्बुलेंस का नाम क्या है? तो भारत की जो पहली समुद्री एम्बुलेंस है उसका नाम है प्रतीक्षा और ये कहाँ पर चलेगी? केरल में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित हुआ है? तो ये किस राज्य में स्थापित हुआ है? ये है केरल में। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जो है किस राज्य में होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जो किस राज्य में होगा? ये होगा गोवा में। ओणम किस राज्य में वार्षिक फसल के उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो ओणम कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है केरल में। गांधी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गांधी पुरस्कार 2020 से संजय सिंह को सम्मानित किया गया है। यूजीसी ने किस राज्य के सबसे अधिक विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? तो सबसे ज़्यादा फर्जी विश्वविद्यालय कहाँ के घोषित हुए हैं? ये हुए हैं उत्तर प्रदेश के। यूएनडीपी द्वारा स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 जो किसे मिला है? तो ये अवार्ड मिला है सोनू सूद को। किस बैंक ने भारत का पहला वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये किस बैंक ने लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने। 100 स्कूलों में वर्षा जल को संचयन प्रणाली विकसित करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। तो ये भारत का पहला जिला कौन बना है? ये बना है वडोदरा। चेरुवी झील पर केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो चेरुवी झील पर जो केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हुआ है तेलंगाना में। कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो ये पहले भारतीय बने, इनका नाम क्या है? इकबाल सिंह चहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने विश्व की स्मार्ट सिटीज में रेजिलिएंट सिटी अवार्ड 2020 में किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है? तो भारतीय शहर कौन सा है? उसका नाम है सूरत। किस देश ने विश्व का पहला क्षुद्रग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपके सिविल इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में ज़रूर पूछा जाएगा। तो जो पहला क्षुद्रग्रह खनन रोबोट जो है वो किसने भेजने की घोषणा की है? चीन ने। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किस देश में अपना संचालन रोक दिया है? तो किस देश में अपना संचालन रोका है? भारत में। इसरो ने किस वर्ष तक अपना वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा की है? तो वीनस मिशन जो है कब से शुरू हो जाएगा? 2025 से। 1 करोड़ कोविड-19 टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये कौन बना है? ये बना है उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने पहला रेडियो प्रेजेंट शुरू किया है? तो वो पहला राज्य कौन सा है जिसने अपना रेडियो प्रेजेंट शुरू किया है? ये है गुजरात। AAI का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बन गया है। तो ये कौन सा हवाई अड्डा है? ये है पंडुचेरी हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्ड सानावरियन अचीवन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड किसे मिला है? तरनजोत सिंह सिद्धू को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2020 जीती है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2020 जीती है विष्णुचंद शिवराज पांडियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि एआई को विकसित किया है? तो इसे किसने विकसित किया है? सीडेक ने। किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, उसका नाम है जिरकान, का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है रूस ने। एशिया के सबसे बड़े जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज लेने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड की सुविधा शुरू करने वाला पहला देश का बैंक बन गया है? तो ये कौन सा बैंक है? आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला पशु ओवरपास का निर्माण किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं? तो इनका नाम है चेतन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र के कृषि सुधार कानूनों को कानूनी रूप से चुनौती देने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो ये राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। तो ये तकरीबन आपके 150 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।